ये पृथ्वी के राजा चक्रवर्ती सम्राट को निकल चुका है। ये पृथ्वी में न जाने कितने चक्रवर्ती सम्राट राजा धीराज मिट्टी में जा चुके हैं और हम हजार लाख करोड़ में उछल रहे। इसलिए तो माया मरी न मन मना मर मन गया शरीर, आशा कृष्णा ना मरी न गए दास कबीर। इसलिए शास्त्र कहते हैं उन चीजों का संग्रह जरूरी नहीं है जो यहाँ आप संग्रहित कर रहे हैं। यहाँ आप संग्रहित करेंगे, कोई दूसरा उसको बर्बाद करेगा, लेकिन संग्रह वहां करोगे जहां न कोई बर्बाद कर सकता, न जहां कोई लूट सकता। पुस्तकस्तातो या विद्या परहस्ते गतम धनम कार्य कार्य समुत्पन्ने नासा विद्या नात धनम। हमें तो संचित करना है तो ज्ञान, हमें तो संचित करना है तो भक्ति। इसलिए क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं। अभी समय है तो भजन कर लीजिए, कहीं हो सकता है पछतावा के अलावा कुछ नहीं। मैं तो उन मनुष्यों को दुर्भाग्य ही नहीं समझता हूँ, भाग्य ही नहीं समझता हूँ, दुर्भाग्य समझता हूँ जिनको इतना सुलभ सत्संग मिल रहा हो और वो अपने घर में बैठ करके सांसारिक वार्तालाप और सांसारिक चिंतन में लगे हैं। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। अरे वो समय धन्य हो जाता है जब सत्संग होता है, वो गांव धन्य हो जाता है जहाँ सत्संग होता है, वो कुल धन्य हो जाता है जिसने अपने जीवन में सत्संग किया हो, वह जन्म उसके माता पिता 30 पीढ़ियां धन्य हो जाती हैं जिसने अपने जीवन में भगवान की कथा को सुना हो। बस शर्त इतना है, जो सुना है उसे समझ भी ले, मनन भी करने, और मनन करके यदि उतार लिया तो जानत तुम ही हो जाए। फिर ब्रह्म और जीव की भेद बीच में नहीं रहता। फिर इसीलिए तो फिर मनुष्य ब्रह्म हो जाता है ना, जिसकी पूजा, मनुष्यों की पूजा ही तो हम करते हैं ना, गुरुओं की पूजा तो करते हैं, संतों ब्राह्मणों की पूजा ही तो हम करते हैं। क्यों हम उसकी पूजा करते हैं जिसने ब्रह्म को जाना है। जान कोई नहीं सकता, जानने का राह तो दिखा रहा है, अरे कुछ नहीं इस तो कर रहा है। इसलिए तो कहा गया कि भेष न फूल पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। किसी भी देश में और ना जाने किस रूप में नारायण मिलता है। रहीमन सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। किसी भी रूप में हरि हमको मिल सकते। परीक्षा की जब घड़ी होती है ना, तो त्रिकुटा और भगवान राम की कथा यहाँ एक बहुत सुंदर प्रसंग है। जो भगवती के अंश से माता त्रिकुटा का प्रादुर्भाव जो हुआ था, जो कलयुग में माता वैष्णवी के नाम से प्रसिद्ध हुई है, जम्मू कटरा में जो स्थित है, त्रिपिंडी के रूप में जिनका पूजन होता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में 3 पिंड विराजमान है गर्भगृह में, गर्भ गुफा में। त्रिकुटा की कथा जब त्रेता में आती है, त्रिकुटा जब भगवान राम के पास आती है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान राम ने कहा कि मैं एक पत्नी व्रता हूँ, ये मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, कृष्ण अवतार में होता तो अलग बात थी, मैं एक विवाह कर सकता हूँ, मैं बंधा हूँ इस वचन से। इसलिए आप मेरा इंतजार करिए, जब मैं आऊंगा भेष बदल करके आऊंगा। ध्यान रखना, अगर आपने मुझे पहचान लिया तो मैं इसी जन्म में आपसे विवाह करूंगा, और नहीं पहचान पाई तो फिर ये गलती मेरी होगी। त्रिपुटा ने कहा ठीक है, इतनी तेजस्विनी और तपस्विनी थी, उसको लगा कि मैं इतनी दिव्य दृष्टि से पहचान लूँ, तो भगवती की अंश थी। भगवान राम एक दिन साधु के भेष में आते हैं, भिक्षाम दे। त्रिकुटा ने भिक्षा दिया और कहते हैं कहाँ से आए योगी, पधारिए। भगवान ने कहा कि त्रिकुटा तुमने नहीं पहचाना, तुमने कहा था मैं पहचान लूंगी, कहाँ पहचाना भाई, और नहीं पहचाना, इसलिए अब मेरा और तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। इसलिए प्रतीक्षा करो, कलयुग में आऊंगा कल की का रूप लेकर के, और आप कल की पत्नी होंगी, और आपका नाम कलयुग में बजता तेरा डंका चारों ओर होगा। कलयुग में तेरा नाम माता वैष्णव होगा, कलयुग में तुम्हारा नाम वैष्णव होगा। तुम जगत को सिद्धि देने वाली, सुख और समृद्धि प्रदान करने वाली, मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगे, और कलयुग में तब मैं आऊंगा। तो ये कथा हमें देती है इस बात की शिक्षा, आता है समय, लेता है समय सबकी आके परीक्षा। ये कथा इस बात की शिक्षा देता है कि समय सबकी परीक्षा लेता है, समय से कोई जीत नहीं सकता, समय से कोई आगे नहीं जा सकता। जो काल को जीत ले वो महाकाल है, जिसने महाकाल की शरण ग्रहण करी हो वो व्यक्ति काल को जीतने में समर्थ होता है। ये कथा भागवत में भी ध्रुव ने जब आई थी, ध्रुव की कथा में, तो ध्रुव ने जब
वैकुंठ गमन किया था भूलोक की तरफ, तो काल के सिर पर पैर रख के गमन किया था। ये कथा में ये बताती है कि जब हम हरि शरणम हो जाते हैं, हरि शरणागत हो जाते हैं, तब काल हमारे सामने झुकता है और काल के सिर पर हम पैर रखते हैं। मरने की बात ये नहीं है कि शरीर जिंदा हो गए मर गया, मरना नहीं। मरना किसे कहते हैं हमने आज तक जाना ही नहीं, और जीना किसे कहते हैं इसको भी हमने नहीं जाना। जीना तो मानवता से जीना, मनुष्य होकर के जीना जीना होता है। कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी दोहा, बहुत सुंदर दोहा से हमको समझाया है। मरो मरो सब कोई कहे, पर मरना न जाने को, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो। मरना मरना शरीर का नष्ट जाना मरना थोड़ी है भाई, इसको मरना थोड़ी कहते हैं। मरना उसे कहते हैं फिर एक बार मर गए तो दोबारा मरना ही ना हो, वो मरना। और भगवान ने इसलिए हमें भेजा है कि एक बार ऐसा मरना है तुमको कि दोबारा नहीं मरना है। और हम क्या करते हैं, रोज मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, पैसे नहीं मर रहे हैं, भगवान पैसे दरिद्र। शादी नहीं हो रही, भगवान शादी नहीं हो रही, मर रहे हैं। बच्चे नहीं है, मर रहे हैं, भगवान बच्चा। बच्चे हो गए तो बच्चे बात नहीं मानते, मर रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे को शादी नहीं हो रही, मर रहे हैं। शादी हो गई, बच्चों के बच्चों नहीं हो रहे भाई, मर रहे हैं। धन आ गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, लड्डू खाना तो चाहते हैं, डर है कहीं मर ना जाए, शुगर हो गया। रसमलाई खाना तो चाहते हैं, शुगर हो गया, मर ना जाए कहीं। भगवान ने दिया है, ये ईश्वर की लीला है, अन्यथा नहीं है। ईश्वर की लीला है, तो ईश्वर की लीला ईश्वर ही जाने। इसलिए घमंड किस बात? भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाथ बबुई। इसलिए समय है संभलो की सुयोग ना जाए चला, संभलो की सुयोग ना जाए चला। संभल जाए, हम रोज मर रहे हैं। मरना किसे कहते हैं? मन के हारे हार है और मन के जीते हम मर रहे हैं, जबरदस्ती मर रहे हैं। जीना तो उसे कहते हैं यस्मिन् जीवत जीवंती बहवः सत जीवति। शास्त्र है जिसके जीने से कई लोग जी रहे हैं, जिसके उम्मीद में कई लोग जी रहे हैं, जिसने समाज का कल्याण किया हो, जिसने समाज को कुछ दिया हो, केवल अपने परिवार में स्वार्थवश अपने परिवार का पालन पोषण तो पशु भी कर रहे हैं भाई, अपने परिवार के साथ तो पशु पक्षी भी जी रहे हैं। हमने ऐसा क्या कर लिया जो जीने योग्य हमें बता रहा हो, जो हमें मानव बना रहा हो, जो हमें मनुष्य बना रहा हो? परोपकाराय सदा गुरु। हमने क्या किया? परिवार के लिए मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, केवल मेरा बच्चा, पड़ोसी का नहीं। मेरा बच्चा बड़ा आदमी बनना चाहिए, पड़ोसी का नहीं बनना। मेरे घर में धन होना चाहिए, हे भगवान मुझे करोड़पति बनाना, पड़ोसी को नहीं बनाना। दुनिया में जहां भी देखा, दुनिया में जहां भी देखा, एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है, दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। आदमी अपने सिर दर्द से इतना परेशान नहीं है, पड़ोसी का सिर दर्द हो नहीं रहा है, इससे ज्यादा अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी सुखी कैसे है भाई, इससे ज्यादा परेशान है। यही तो मानवता से हमें हीन बना रही है। हम मानव कैसे हुए? दुनिया में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। अपना हित हम क्यों सोचते हैं? अरे हम जब परहित करते हैं ना तो अपना हित अपने आप होने लगता है। कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की
बात, जोगन भी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबह। इत्र जब हम अपने हाथ में लगाते हैं और हाथ में लगा के दूसरे के ऊपर हम इत्र लगा दें, सेंट लगा दें अच्छे से, तो सेंट हम इस पर लगा रहे हैं दूसरे के ऊपर, लेकिन हम स्वयं भी महक रहे हैं। क्यों? अपने हाथ से हमने उसको, तो हमारा शरीर भी महक रहा है, हम भी खुशबू से परिपूर्ण हो गए, हमारा शरीर भी खुशबू दे रहा है, लेकिन हम लगाए तो दूसरे को। चंदन दूसरों को लगाते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने अंगूठी में लगाना पड़ता है। तो जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरों का हित करता है, ईर्ष्या द्वेष त्याग करके, वो व्यक्ति स्वयं धन्य होता है। दूसरों को धन्य करने वाला, दूसरों को खुशियों के लिए जीने वाला स्वयं खुशियों को पाता है और अपने परिवार में भी खुश रहता है, परिवार खुश रहता है। दूसरे की खुशी यदि हम नहीं देख पाते तो उम्मीद हमें नहीं रखना चाहिए कि हमारे परिवार खुश होंगे, हमारे बच्चे खुश होंगे। इसलिए बार बार इस कथा में, भागवत कथा सार है, 3 दिवस में सार कह रहे हैं, कहानी नहीं कह रहे हैं। कथा क्या कहती है वो समझ रहे हैं, कथा क्या सिखाती है वो बस सीख रहे हैं, अन्य कुछ नहीं सीख रहे हैं। कहानी बहुत सुने हैं, लेकिन कहानी सुन सुन के क्या करेंगे हम लोग? सत्यनारायण भगवान की कथा हम सुनते रहते हैं आए दिन, लेकिन आज तक लीलावती, कलावती और दरिद्र ब्राह्मण से आगे जा ही नहीं। आज तक हमने जाना ही नहीं वो कथा क्यों बनाई गई। कहानी सुनते हैं हम, कथा कहाँ सुनते हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी तब कलमसा पाप। भगवान व्यास तो कहते हैं कथा वो है जो हमें शांति प्रदान करे, कथा वो है जो हम तप रहे हैं दुखों से, हमें शांति मिले। हमने कभी शांति को प्राप्त किया तब क्या कथा सुनी, क्या कथा सुनी जो कथा से हमें शांति में मिले? अरे व्यर्थ हुआ हमारा समय बर्बाद करना, वृथा कथम तस्य नरस्य जीवनम, अपना समय बर्बाद कर दिया हमने। कथा सुन रहे हैं तो एक बात गौर करना कि समझना क्या चाहता है, समझाना क्या चाहता है बोलने वाला। दुर्लभो कुशलो वक्ता, यदि समझाने वाला बहुत अच्छा हो गया ना तो कल्याण ही कल्याण है, समझने वाला ज्यादा अच्छा हो गया तो उसके में कोई संदेह नहीं। भगवान से बस एक ही प्रार्थना करना अपने जीवन में, हे भगवान हमें मानव बनाया है ना, मनुष्य बनाया है, तो केवल मनुष्य बनाना, एक ही प्रार्थना, हमें मनुष्य बना देना। हम पशु हुए जा रहे हैं, हम पशु हुए जा रहे हैं, दिख मनुष्य है, कर्म पशुओं वाले का, मानवता नहीं हो रही है। हे भगवान हमें पाप से बचाना, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्म पाप संभवम त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। हे प्रभु हम अत्यंत पापी हैं, अपनी शरण में हमें ले लीजिए, बस एक ही कृपा करिए, हमारे जो अवगुण है वो ले लीजिए, उसको ले लीजिए। भगवान के पास यदि आप अवगुण चढ़ा देते हैं, भगवान अति प्रसन्न होते हैं। भगवान से एक प्रार्थना करिए, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक संभाला है आगे भी संभाले, अब तक संभाला है आगे भी संभाले। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक संभाला है आगे भी संभाल लेना, अब तक संभाला है आगे भी संभाल लेना। बस यही विनती होनी चाहिए। अब तक तो संभाला है, इतना बड़ा कर तो दिया है, इतना कुछ दे तो दिया है, 2 हाथ 2 पांव ये बुद्धि दे तो दिया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन रात। बनाया है ना तो एक कृपा कर दीजिए, क्या भजन में मन लगा दीजिए। हमारा कर्म हम करें, गृहस्थ में रहें,
परिवार का पालन पोषण भी करें, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। उसके साथ गृहस्थ जीवन में रहते हुए, घर में रहते हुए हम आपके चरणों में कभी, चरणों से कभी अलग ना हो, हम आपकी भक्ति से अलग कभी ना हो, ऐसी कृपा हम पर करना। कृपा इतनी करना, हे दीन बंधु दयानिधि, हे दया के सागर, हम पर इतनी कृपा करना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है श्यामा प्यारी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे प्रभु, एक ही विनती है, कर्म हम करेंगे, बस एक कृपा कर देना। कर से कर्म करूं विधि नाना, कर से कर्म करूं विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधान। हे प्रभु, हम कर्म करें, जरूर करें। गृहस्थाश्रम बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हर व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति साधु नहीं हो सकता, हर व्यक्ति वानप्रस्थी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं हो सकता, तपस्वी योगी नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बड़ा योगी गृहस्थी होता है। कैसे? घर में परिवार है, 4 बच्चे, 10 लोग हैं, वो सबका पालन पोषण भी कर रहा है, और एक समय, कुछ समय भगवान के लिए भी निकाल रहा है, एक क्षण भगवान के भक्तों को दान के लिए निकाल रहा है, एक समय दान धर्म कर रहा है, दुखियों का सेवा कर रहा है, दरिद्रों की सेवा कर रहा है। दरिद्र देवो भव भाई। जब भगवान की कृपा होती है ना, तब हम भगवान की कथा में आते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तब हम दान धर्म करते हैं। जब भगवान की कृपा होती है तब हम किसी की सेवा कर पाते हैं, दरिद्रों की, दुखियों की। और जब भगवान की कृपा नहीं होती तब हमारे अंदर में द्वेष होता है, वो छोटा, वो बड़ा, वो गोरा, वो काला, ये ऊंच, ये नीच। ऊंच नीच का भाव नहीं है, छूत किसने जाना। अरे इस बात का ऊंच नीच भाई, भगवान शंकराचार्य ने तो लिख दिया है, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधु न मित्रम गुरुर्नैव शिष्या, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। किस बात का भेदभाव है, सब में तो वही परमात्मा है। तो कौन अपना और कौन पराया? वसुधैव कुटुंबकम, सब तो अपने ही है। क्यों अपने बच्चों के प्रति ज्यादा मोह है, दूसरों के बच्चों के प्रति कम मोह है? क्यों अपने परिवार में ज्यादा स्वार्थ है, पड़ोस के लिए हमें जलन क्यों होता है? एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन क्यों होती है? हम बीमार हैं, हम ज्यादा दुखी नहीं है, पड़ोस वाला बहुत सुखी है, चंगा है, इस बात से हम दुखी क्यों होते हैं भाई? हमारे पास साइकिल है, पड़ोस के पास मोटरसाइकिल है, उसके पास कार है, उसके पास मर्सिडीज है, उसके पास BMW है, हम दुखी क्यों हैं भाई? जो जिस योग्य होता है ना, उस योग उसको दिया जाता है।
योग्यता के हिसाब से भगवान देते हैं, क्योंकि कर्म के हिसाब से हमने योग्यता प्राप्त की है, लेकिन हमको दिया है तो इस बात का ख्याल रखना, इस माइंड को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। धनम मदाय विद्या विवादाय, धन फिर मद देता है, विद्या विवाद देता है। भगवान जब धन देते हैं उसके साथ साथ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर तो सब लोग सुयोग न जाए चला, इसलिए सत्संग करिए कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। धन आ गया तो धन को धर्म में लगाइए। कल की कथा में हमने धन की चर्चा करी ना, कि धन के जाने के 3 रास्ते भगवान ने बनाए। धन को धर्म में लगा लो, या फिर फटी बनियान और फटे लुंगी में फिर ऐसे ही काट लो, ब्याज में पैसा दे देकर। धन को धर्म में लगा दो या धन को भोग में लगा दो, 2 रास्तों का चयन कर लो। और दोनों का यदि आपने चयन नहीं किया तो धन फिर विनाश की ओर लेके जाएगा। आप भले धर्मात्मा हो ना, आपके बच्चे नाश करेंगे। हमने अपने पीढ़ियों के लिए जो धन इकट्ठा करना जो सीख रखा है ना, कि गठरी बांधे हम अपने बच्चों के लिए, पुत्रों के लिए, पौत्रों के लिए, ये अपने बच्चों के विनाश के लिए कर रहे हैं। उसको अगर बना बुनाया मिलेगा ना तो धन का महत्व नहीं समझेगा। इसलिए पूत कपूत तो का धन संचय, उसको करने दो ना मेहनत भाई। ठेका क्यों लेके रखे हो अपने पुत्र पौत्रों को? कमाएगा ना, भगवान ने तो उसको भी बुद्धि दी है। कर्म सही रखो, दोषी लो मातृदोषेन पुत्रदोषेन मूर्खता। अगर पिता दोषी हुआ, पिता का कर्म कहीं इस जन्म में हो, अगले जन्म, पिछले जन्म में हो, इस जन्म में बच्चा मूर्ख होगा ही होगा। वो धन का मोल नहीं समझेगा, विनाश करेगा। माता पिता के कर्म बच्चों के कर्म निर्धारित करते हैं, भविष्य निर्धारित करते हैं। सब लोग लोगों समझ के कर्म करो, दृष्टिपात संभल के चलो। एक चींटी भी उतना ही दया की भागी है जितना एक हाथी भी है। प्राणियों पर तो दया करो, अपने पेट भरने के लिए किसी की जान ना ले लो। भगवान ने अमूल्य जीवन सबका बनाया है। एक कीड़ों को भी अपना शरीर बहुत प्यारा है, बहुत मोह है। क्यों हम अपने जीवन को, अपने शरीर को कब्र बना देते हैं? क्यों हम अपने जीवन को, अपने शरीर को चलता फिरता मठ बना कर रखे हैं, मुर्दा घर बना कर रखे हैं? मरे हुए जीवों को अपने शरीर में डालते कबीरा मन निर्मल करे जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान ने तो कहा, कबीरदास जी सदगुरु ने कहा कि अपने मन को निर्मल तो करो पहले, पीछे पीछे भगवान आएंगे, आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उदाहरण देता हूँ। भगवान राम वनवास भोग करके वानरों के पास गए, वानर भगवान के पास नहीं आए। सबरी भगवान के पास नहीं आई, सबरी के पास भगवान गए। बाली सुग्रीव हनुमान भगवान के पास नहीं आए, भगवान के पास गए। केवट भगवान के पास नहीं आया, केवट के पास भगवान गए। गोहराज भील भगवान के पास नहीं आया, भगवान उसके पास गए। क्यों? कबीरा मन निर्मल करे जैसा गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। जब मन निर्मल होगा ना गंगा के समान, तो भगवान आएंगे हमको खोजते, हमें भगवान की तरफ थोड़ी करने पड़ेगा। इसलिए चर्चा हो रही थी मृत्यु की। आज की कथा मैं बार बार घुमा के कथा को जीवन मृत्यु में इसलिए ले जा रहा हूँ। सुदामा चरित्र की कथा हम लोग सुनेंगे तत्काल झांकी के बाद 2 मिनट प्रसंग। आज सार है, रोज ही सार था। 3 दिन में केवल भागवत कथा सार ही होता है। इस बात को बार बार बोलूंगा कि भागवत कथा सार, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या यत्सार भूतम तदुपासनीयम्। हम कथा सार सुनेंगे तो मैं बार बार घुमा फिरा के इस बात को इसलिए ले जाना चाहता हूँ कि कथा खत्म होते तक कहीं हमारे अंदर 1 मिनट के लिए वैराग्य उत्पन्न हो गया, 1 मिनट के लिए हरिनाम अगर हमारे हृदय में प्रवेश कर गया तो कहीं हमारा जीवन सफल ना हो जाए। 4 वेदों के ज्ञाता थे तुलसीदास, पैदा हुए तभी राम बोलते पैदा हुए, इसलिए उनका नाम राम मूला रख दिया। मूल नक्षत्र के पैदाइश थे, गंड मूल के पैदाइश थे, इसलिए पैदा होते उनकी माँ मर गई और पैदा होने से पहले उनके पिता मर गए। एक दासी ने उनका पालन पोषण किया, 32 दांत लेकर के पैदा भी हो गए। बहुत अपशगुन माना जाता है बच्चों का 6 महीने से पहले दांत उगाना। जिस बच्चे का दांत 6 महीने से पहले उगता है तो कहीं ना कहीं अपशगुन का सूचक होता है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। अपशगुन पैदा हुआ वो बालक, लेकिन पैदा हुआ तो क्या बोलता है? राम। एक सद्गुण सभी अपशगुनों को नष्ट कर देता है। राम बोला,
चारों वेदों का ज्ञाता हो जाए। लेकिन क्या वेद रट लेने से, पुराणों को पढ़ लेने से, शास्त्रों को पढ़ लेने से, क्या स्कूलों में पढ़ लेने से, डॉक्टरी इंजीनियरिंग कर लेने से, पीएचडी डीएलएड कर लेने से, क्या इस प्रकार से उपाधि स्नातक धारण कर लेने से हम ईश्वर के योग्य हो सकते? नहीं। हमने तो किसी कबीर दास को, न रामकृष्ण परमहंस को, न रैदास को, न मीराबाई को किसी उपाधि से युक्त तो नहीं देखा। इसलिए मैंने दो विद्याओं की बात कही थी। शास्त्र भगवान वेद कहते हैं, केनोपनिषद की बात, ईशावास्य में उपनिषद की एक बात है, विद्याम च जगत वेदो। दो प्रकार की विद्याएं होती हैं हमारे संसार। एक हम स्कूलों से लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, करना चाहिए, पालन पोषण अपने परिवार का भी तो करना है, जीविकोपार्जन के लिए, लेकिन भूल जाते हैं हम दूसरी विद्या को, जिस विद्या को पाने के बाद हम ब्रह्म पाने के योग्य बनते हैं, जिसलिए हमने जन्म ही लिया। तो जिसलिए हमें जन्म लिया है हमने, तो जन्म को सार्थक करना हमारा उद्देश्य है। भगवान ने हमें मानव बनाया है, तो मानव क्यों नहीं बनते हम? माया का जाल झूठा क्यों दुख पा रहा है, माया का जाल झूठा क्यों दुख पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, माया का जाल झूठा क्यों दुख पा रहा है, माया का जाल झूठा क्यों दुख पा रहा है, माया का जाल झूठा क्यों दुख पा रहा है। राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोनों हाथ उठा के बोलो, बोल। हम हाथ नहीं उठाएंगे, भगवान कैसे समझेंगे कि हम डूब रहे हैं? जो डूबता है वही तो छटपटाता है, बचाओ बचाओ। गहराई में डूबता है वही तो छटपटाता है ना, बचाओ। हम संसार सागर में डूब गए, अरे धंस चुके हैं। आज तो हाथ खड़े करके चिल्ला ले जरूर, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूलमते। क्यों हमने भगवान को गोविंद भी नहीं सुना? भगवान के नाम के स्मरण क्यों नहीं करते? जिसने अपने जीवन की डोर को भगवान के हाथों में सौंप दिया ना, उसी की नैया पार हो। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। जिसकी नैया का खेवैया भगवान हो, उसकी नैया कभी नहीं
मत्स्य अवतार की कथा में भगवान मनु के साथ ऐसा ही हुआ। भगवान ने कहा कि अपनी नाव को मुझ में बांध देना